हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये जो क्लास है आपकी लैपटॉप स्क्रीन पर ही होगी, क्योंकि अभी मैं घर नहीं हूँ और इस वजह से जो पैनल है वो मेरे पास में नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त। तो ये जो क्लास है आपकी अपराध की, दंड की और धाराओं की है। इस क्लास में जो भी आपके अपराध लगते हैं, जैसे आपने शराब पीकर गाड़ी चलाई है तो कितने का जुर्माना देना पड़ेगा, सीट बेल्ट नहीं है तो कितने का जुर्माना देना पड़ेगा, तो ये जो सारे नए चालान हैं वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर याद करवा दूंगा। और 100% इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई भी चालान है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो मुझे आप कमेंट करके, और मैं उसका बाद में आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो कमेंट आप लोग मुझे कर सकते हैं। और सबसे पहले आप लोगों के लिए इस वीडियो में देखो, अगर आपके पास में आवाज़ कम आ रही है तो आप अपने ईयरफोन का इस्तेमाल करें। ईयरफोन का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको एक बेटर वॉइस मिल सके और बढ़िया से आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो आपके लिए सबसे पहले एक ऑफर है, उसके लिए बात कर लेते हैं। और देखो, आप लोगों ने देखा होगा हमारा ड्राइवर स्पेशल एक बैच है, आयुष्मान बैच। ये बैच की प्राइस अभी तक 720 रुपये थी, लेकिन ये बैच अभी केवल और केवल आपको 299 रुपये में मिल जाएगा। मतलब 60% का डिस्काउंट हम आप लोगों को दे रहे हैं। केवल 299 रुपये में आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। अब वो कैसे करना पड़ेगा, इसके लिए एक कंडीशन है। सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद में देखो, ये जो ऑफर है ये आपके लिए 23 से और 25 तारीख तक के, यानी कि 2 दिन के लिए आपके पास में है। ठीक है, 2 दिन के लिए आपके पास में है। तो यहाँ पे अगर बात करें इस ऑफर में आपको क्या क्या मिलता है, सभी सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्ड क्लासेज आपको मिलेंगी। जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया और ड्राइवर का सेक्शन हो गया। सभी की आपको पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। जैसे जीके वगैरह के, साइंस वगैरह के 10 महीने का करंट अफेयर्स आपको मिलता है, सब कुछ है। जो ड्राइवर के नोट्स हैं वो भी आपको मिलते हैं। ड्राइवर के स्पेशल 2000 क्वेश्चन हमने तैयार करे हैं, वो क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, जिसमें 40 टेस्ट हम करवाएंगे। अभी ऑलरेडी 35 टेस्ट हम करवा चुके हैं, तो ये ऑफर भी आप लोगों को मिलता है। उसके बाद में 2000 प्लस स्पेशल ड्राइवर के क्वेश्चन हमने तैयार करे हैं, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये जो बैच है केवल और केवल आप 299 रुपये में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसे ज्वाइन किस प्रकार से करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, किस प्रकार से आप लोगों को ज्वाइन करना है। देखिए, आप लोगों के पास में ये हमारा नंबर है। ठीक है, ये हमारा नंबर है, तो इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और केवल 299 रुपये में इस बैच को परचेज कर सकते हैं। केवल 23 से और 25 फरवरी के बीच में ये ऑफर आप लोगों के लिए लागू होगा। 60% का डिस्काउंट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए मेरे दोस्त, आप लोग जिसको भी ये बैच ज्वाइन करना है सब कुछ मिलेगा। जो अभी तक हमने करवाया है कंप्लीट चीज़ें, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके मुझे आप लोग बता सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस बैच को ले सकते हैं। उसके बाद में अगर दोस्तों बात करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँ, इस क्लास को आपको शुरू से देखना है और लास्ट तक आपको देखना है। ठीक है, तभी ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। और उसके बाद में जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप लोग तभी समझ पाएंगे तब आपने पूरी क्लास देखी है। अगर आवाज़ कम है तो भाई साहब ईयरफोन लगा लेना। ठीक है, बाद में कमेंट मत करना कि आवाज़ कम है, आवाज़ कम है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ। देखो, कुछ आपके साधारण नियम होते हैं जिनका आप उल्लंघन करते हो तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। तो 3 नियमों की पहले मैं बात करता हूँ। सड़क के नियमों का उल्लंघन करना, जैसे मान लीजिए आपने रेड लाइट है वो क्रॉस कर दी है। ठीक है, और छोटे मोटे कोई भी आपने क्या कर दिए, नियम तोड़ दिए, तो सड़क नियमों का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना है वो लगाया जाएगा। 500 रुपये का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, यातायात के मुक्त प्रवाह में बाधा बनते हैं। जैसे मान लीजिए आप सड़क के बीच में बैठ गए, तो आप लोग क्या करेंगे, आप जो यातायात जा रहा है उसके मुक्त प्रवाह में बाधा बनेंगे।
अगर मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी किसी ऐसे सड़क के बीच में खड़ी कर दी तो फिर आप मुक्त प्रवाह में बाधा बनेंगे, तो इस कंडीशन पे भी 500 रुपये का आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन करने पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इन तीनों की जो धाराएं हैं वो भी सेम है, यानी कि 177 धाराओं के अंतर्गत आते हैं और केवल 500 रुपये का जुर्माना आप लोगों के ऊपर लगाया जाता है, केवल 500 रुपये का। तो सड़क के नियमों का उल्लंघन करना, यातायात के मुक्त प्रवाह में बाधा बनना और रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन करना, इन सभी के लिए धारा 177 के तहत आपके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। उसके बाद एक चीज़ और है, कौन सी? अगर आप बिना टिकट के या पास के किसी वाहन के अंदर आप लोग सफ़र कर रहे हैं, यानी कि बिना टिकट या पास के अगर आप सफ़र कर रहे हैं, तो धारा 178 के तहत आपके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। तो देखो इनके अंदर सभी के अंदर जुर्माने हैं वो आपके सेम हैं, इनके अंदर सभी के अंदर जुर्माने सेम हैं। तो आप लोग इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि सड़क नियमों का उल्लंघन, यातायात के मुक्त प्रवाह में बाधा, रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन और बिना टिकट के पास करने के लिए आपको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है, इन सब की अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा आगे चल के, लेकिन पहले आप लोग इनको 4 बार देखो, तभी तो भाई ट्रिक आपको याद होंगी, तभी तो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं आप लोगों के लिए। अब आगे आता है मेरे दोस्त, मैंने यहाँ पे सीरियल वाइज जो क्रम है वो उसको लिया है धाराओं के अंदर। ठीक है, तो सीरियल वाइज आप लोग देखेंगे कौन सी धारा क्या है। देखो अभी तक अगर आपने कहीं पर भी ये टॉपिक गलत पढ़ा है तो उसको आप ठीक कर लेना, ये बिल्कुल 100% सही है और इसको मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से टाइप करा है। मैंने 4 बार इसको देखा है, कहीं कोई गलती नहीं है। तो कहीं भी अगर बुक्स वगैरह में कहीं कोई गलती है तो आप उसे इस वीडियो को देखकर सही कर सकते हैं। किसी के नोट्स वगैरह में गलती है तो वो आप यहाँ से सही कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना करने पर। अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना करने का क्या मतलब है? अवहेलना करने का मतलब है कि अथॉरिटी के द्वारा आपको कोई भी आदेश दिया जाता है और आप उसकी पालना नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर 179 धारा के तहत 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आप अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना करते हैं, अधिकारियों की बात नहीं मानते हैं, तो आपके ऊपर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अनाधिकृत बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, इसका क्या मतलब है? अगर दोस्तों आपको ये याद भी है तो भी इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए ताकि आपकी चीज़ें रिपीट हो जाएं। अनाधिकृत बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, तो धारा 180 के तहत आपके ऊपर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अब देखो अनाधिकृत बिना लाइसेंस का क्या मतलब है कि मान लीजिए जो भी आपके पास में लाइसेंस है वो अथॉरिटी के द्वारा अधिकृत नहीं है, अनाधिकृत है। कैसे? कि मान लीजिए आपने डुप्लीकेट लाइसेंस कहीं से बनवा लिया तो वो अथॉरिटी ने तो जारी नहीं किया है ना, तो फिर वो आप लोगों का अनाधिकृत लाइसेंस हो जाएगा। अगर आप किसी और के लाइसेंस को लेकर अपनी गाड़ी में यूज कर रहे हैं, मतलब आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, आप उसके लाइसेंस से काम चला रहे हैं, तो वो भी अनाधिकृत लाइसेंस हो गया, क्योंकि वो लाइसेंस आपके लिए अथॉरिटी ने जारी नहीं किया है, वो किसी और का लाइसेंस है। तो यहाँ पर भी धारा 180 के तहत 5000 रुपये का जुर्माना आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, तो धारा 181 के तहत 5000 रुपये का लाइसेंस 5000 रुपये का जो जुर्माना है वो आपको देना पड़ेगा। बिना लाइसेंस का और अनाधिकृत लाइसेंस में क्या अंतर है? देखो अनाधिकृत लाइसेंस आपका डुप्लीकेट लाइसेंस है, लेकिन बिना लाइसेंस का मतलब है कि आपका उस वक्त जिस वक्त आप गाड़ी चला रहे थे उस वक्त आपके पास लाइसेंस नहीं है, चाहे फिर वो आपने घर रखा है चाहे कहीं पे जमा करवा रखा है, लेकिन जब आप पकड़े गए तो उस समय आपके पास में लाइसेंस नहीं था। वो है बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना। और अनाधिकृत मतलब ये है कि जिस लाइसेंस को अधिकृत नहीं किया गया है अथॉरिटी के द्वारा, उस यानी कि डुप्लीकेट लाइसेंस से आप गाड़ी चला रहे हैं, वो मतलब है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेरे दोस्त अयोग्यता के बावजूद गाड़ी चलाना। अयोग्यता के बावजूद क्या मतलब है कि आप गाड़ी चलाने के लिए योग्य नहीं है। ठीक है,
तो फिर भी आप गाड़ी चला रहे हैं तो धारा 182 के तहत आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कितने रुपए का? 10,000 रुपये का आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आप अयोग्य हैं, आपको योग्य घोषित नहीं किया गया है, अथॉरिटी ने आपको लाइसेंस देने से मना कर दिया गया है, फिर भी आप लोग गाड़ी चला रहे हैं तो धारा 182 के तहत आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद करनी है। और अब चलते हैं थोड़ा आगे, जिससे आप लोगों की और सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाए। ये बिल्कुल ऑथेंटिक हैं तो आप लोग इन्हें लिख सकते हैं। अब आगे चलिए, ओवर साइज का अगर आप वाहन चला रहे हैं, ओवर साइज से क्या मतलब है कि भाई साहब आपने अपने गाड़ी को क्या कर लिया, एक मॉडिफाई करवा लिया, तो आपने साइड में भी कुछ लगवाया हुआ है, वो आपका क्या होगा, एक ओवर साइज होगा। मतलब आपने साइज है उसको बढ़ा दिया है, गाड़ी के साइज है। देखो दो चीजें होती है, एक होता है ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग की यानी कि आपने लोड है वो क्षमता से अधिक कर रखा है, ओवरलोड कर रखा है। एक होता है ओवर साइज, मतलब कई होते ना, जैसे कि आपके पास में बाइक है लेकिन उसके ऊपर टेंट वेंट लगा कर आपने बड़ा सारा उसको जिप्सी तैयार कर दी बाइक को, तो वो क्या हो गया, ओवर साइज हो गया। आपके पास में मारुति है लेकिन आपको उसमें इंगल विंगल लगवा के और दोनों साइड में तंबू वंबू और लगवा दिए उसके ऊपर और वो ट्रक बन गया, तो वो क्या हो गया, वो ओवर साइज हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, धारा 182 के तहत, देखो ओवर साइज का वाहन है तो धारा 182 के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। ये सारे जुर्माने याद करवाऊंगा, याद रखना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको याद हो पाएंगे। तो ओवर साइज का वाहन चलाने के लिए धारा 182 के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना आपके लिए लगाया जाता है। अब ये जो पॉइंट है ना, 10वां पॉइंट, इसको थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये पॉइंट आप लोगों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यही पॉइंट करेगा। क्योंकि एक टेस्ट में आप लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा होगा, वहाँ पे इसके लिए 4,000 रुपये का जुर्माना है वो बताया गया था। ठीक है, तो वो भी आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ देखो, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाना मतलब ओवर स्पीड, आप गति सीमा से ज़्यादा जो आपके लिए तय कर रखी है उससे ज़्यादा तेज गति में आप लोग वाहन चलाते हैं तो हल्के वाहनों के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना है और भारी वाहनों के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, लेकिन इसके बाद भी मैं इसकी बात करूंगा। और ये धारा 183 के तहत आता है, धारा 183 के तहत आता है। अब देखो भाई, अगर आपने ओवर स्पीड पे वाहन चलाया तो दो चीज़ें हैं, एक आपके पास में LMV वाहन है, एक आपके पास में HMV वाहन है। ठीक है, दो वाहन है। तो भाई LMV के लिए जो जुर्माना आपको देना पड़ता है वो 1,000 रुपये से और 2,000 रुपये का आपको देना पड़ता है, 1,000 रुपये से 2,000 रुपये का। और HMV की मैं बात करूं तो यहाँ पे 2,000 से और 4,000 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो आपको याद तो कौन सा करना है, आपको याद तो ये रखना है और माइंड में ये भी आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार देखो, एक बार आपके क्वेश्चन ये आया भी था कि ओवर साइज के वाहन के लिए कितना जुर्माना लगाना पड़ेगा। तो अगर वहाँ पे भारी वाहन दे रखा है, मान लीजिए भारी वाहन यानी कि HMV वाहन आपको दे रखा है, तो वहाँ आप 2,000 भी कर सकते हैं और 4,000 भी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ऑप्शन के अंदर 1,000 है, 2,000 है, 3,000 है और 4,000 है, तो फिर आपको 2,000 ही वहाँ पे करना है, 4,000 नहीं करना है। लेकिन अगर वहाँ पे 2,000 है तो फिर 4,000 नहीं है तो आपको 2,000 ही करना है, लेकिन 2,000 नहीं है तो फिर आप 4,000 है वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ओवर स्पीड में अगर आप गति सीमा से तय सीमा से अगर आप ज़्यादा स्पीड में वाहन चलाते हैं तो आपको LMV व्हीकल के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना है और HMV व्हीकल के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना है। और वैसे LMV के लिए 1 से 2,000 और HMV के लिए 2 से 4,000 रुपये का जुर्माना है। अगर आप खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना चाहते हैं, अगर आप खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं तो आपको धारा 184 के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा या फिर 6 माह से 1 साल की आपको सज़ा हो सकती है।
सज़ा भी हो सकती है 6 माह से 1 साल की, या दोनों में से एक कंडीशन आपको करनी पड़ेगी। और मान लीजिए आप लोगों ने खतरनाक तरीके से वाहन चलाया और आप लोग जो अधिकारी है उसके सामने गलत तरीके से पेश आते हैं, तो भाई दोनों चीज़ें भी आपके ऊपर अप्लाई हो सकती हैं कि आपको 5,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा और 6 से 1 साल तक की 6 माह से 1 साल तक की आपको सज़ा भी सुनाई जा सकती है। तो ये धारा कौन सी के अंतर्गत आता है? धारा 184 के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद शराब पीकर गाड़ी चलाना, जो भाई यहाँ पे ऐसे भी लिखा हो सकता है नशे में गाड़ी चलाना। अब दो चीज़ें याद रखना, एक होता है शराब पीकर, एक होता है नशे में गाड़ी चलाना। भाई नशा तो आपको किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो ड्रग्स का भी हो सकता है, वो गांजा का भी हो सकता है, किसी सप्लीमेंट्री का भी हो सकता है। लेकिन जो शराब पीकर है वो तो भाई दारू पीने से ही आएगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, नशे में सारी चीज़ें आती हैं लेकिन शराब में केवल शराब आती है। तो अगर आप नशे में या शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं तो धारा 185 के तहत आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। कितने का? 10,000 रुपये का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, या तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा या 6 माह या 1 साल की आपको सज़ा हो सकती है। 6 माह या 1 साल की आपके ऊपर सज़ा हो सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, अगर आप उसे दोहराने लगते हैं तो दोहराने पर आपको 15,000 रुपये का, दोहराने पर आपको 15,000 रुपये का जुर्माना है और 2 साल की सज़ा है। मान लीजिए दोहराने का क्या मतलब है, आप एक बार गाड़ी चलाते हुए शराब आपने पी रखी थी तो शुरुआत में आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा या फिर आपको 6 माह से 1 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन जब आप दूसरी बार पकड़े गए, क्योंकि उनके पास तो सारा रिकॉर्ड होगा, क्योंकि जैसे आप दारू पीकर चलाएंगे तो वो जब आपका चालान करेंगे तो उनके पास रिकॉर्ड चला जाएगा। तो आप दूसरी बार अगर पकड़े जाते हैं तो आपको 15,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है और 2 साल की आपके ऊपर सज़ा हो सकती है। उसके बाद रेसिंग या तेज गति से गाड़ी चलाना, मतलब दौड़ या गति का प्रशिक्षण करना। मतलब कैसे? मान लीजिए आपने यहाँ पे सड़क चल रही है, आपने कोई लड़की देखी और भाई साहब लड़की के पीछे लग गए आप लोग, तो यहाँ पर उसके साथ आप लोग क्या कर रहे हैं, उसके साथ एक आप जैसे आप उसके साथ शर्त पे रेसिंग करने लग गए कि लड़की क्या करेगी, भाई लड़की तेज़ भगाएगी, आप लोग भी तेज़ भगाएंगे। तो ये एक तरीके से शर्त हो गई आप लोगों की। या फिर आप लोगों के पास में हाईवे है, आप लोग 2 दोस्त थे, दोनों ने शर्त लगाई कि इस पॉइंट पर कौन पहले जाएगा। तो आप ऐसे अगर आप लोग यहाँ पर दोनों स्पीड में, तेज़ स्पीड में दौड़ लगाते हुए या तेज़ स्पीड में वाहन चलाते हुए शर्त पर या फिर किसी भी कंडीशन पर आप लोग तेज़ स्पीड में वाहन चलाओगे तो धारा 189 के अंतर्गत आप लोगों को 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। तो धारा 189 के अंतर्गत आप लोगों को 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को याद रखना कि अगर आप रेसिंग करते हुए पाए गए या फिर तेज़ गति से आप लोग गाड़ी चलाते हुए पाए गए तो आप लोगों के ऊपर धारा 189 के तहत 5,000 रुपये का जो जुर्माना है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों आगे की बात करते हैं, बिना परमिट के गाड़ी चलाना। बिना परमिट के गाड़ी चलाना तो धारा 192 के तहत 192 के तहत आप लोगों को 10,000 रुपये का क्या करना पड़ेगा, 10,000 रुपये का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और एक चीज़ और है यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और 50,000 का परिवार हमारा होने वाला है। तो भाई साहब यार ये जो ऑफ़र दिया है ये 50,000 रुपये की 50,000 सब्सक्राइबर की खुशी में ही आपको दिया है, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है 50,000 जो सब्सक्राइबर है उसको पूरा कर लिए और आप लोग फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिना परमिट के अगर आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो धारा 192 के तहत आप लोगों को 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। आप लोगों को 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्त, आगे आ जाइए, आगे चलिए। लाइसेंस की कंडीशन का उल्लंघन करना, मतलब अगर आप लाइसेंस के, मान लीजिए कैसे लाइसेंस की कंडीशन का उल्लंघन कैसे है,
मान लीजिए आपके लाइसेंस की वैलिडिटी है वो 21 अक्टूबर तक है और आप लोग क्या कर रहे हैं, इस 21 अक्टूबर के बाद में भी इसी लाइसेंस को रिन्यू ना करवाकर, रिन्यू आपने नहीं करवाया और आप लोग गाड़ी चलाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि भाई जो लाइसेंस की कंडीशन है उसका आप लोग उल्लंघन करोगे। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के ऊपर धारा 193 के तहत 25,000 से 1,00,000 रुपए का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो ये जो जुर्माना है ये सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जुर्माना है। सबसे ज़्यादा जुर्माना किसमें है? लाइसेंस की कंडीशन का उल्लंघन करने पर, कि आपने कंडीशन को ही तोड़ दिया है, आपने लाइसेंस का एक अलग तरीके से यानी कि एक फेक तरीके से आप लोगों ने उसका यूज करा है, आपने उसकी रिन्यू ना करवा कर भी आप लोगों ने उसका यूज करा है। फिर किसी भी अलग तरीके से आप लोगों ने अगर किसी भी प्रकार की कोई भी कंडीशन का आप लोग उल्लंघन करते हैं तो धारा 193 के तहत 25,000 से 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। ओवरलोडिंग की बात करते हैं, ओवरलोडिंग की, तो धारा 194 के तहत ओवरलोडिंग क्या है? ओवरलोडिंग, अगर मान लीजिए आप व्हीकल की क्षमता 40 टन की है, जैसे ट्रक वगैरह है उनकी क्षमता है वो आपकी 25 टन की क्षमता आती है, लेकिन ट्रक वाले क्या करते हैं अपने भाड़े को बचाने के लिए या फिर कमाई करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे 25 टन की जगह 40 टन का यूज वो करते हैं, ठीक है, माल को ले जाते हैं। तो यहाँ पे ओवरलोड आपने व्हीकल को कर दिया तो धारा 194 के तहत आपके ऊपर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और जितना टन आपने फालतू भरा है उतना टन आपको, 1 टन का आपको कितना देना पड़ेगा? 2,000 रुपये प्रति टन आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे इस पॉइंट को भी आप लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी आप लोग एक बार समझ लीजिए कि प्रति टन का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए आपकी जो व्हीकल है उसकी 25 टन की वैलिडिटी थी, आप लोगों ने भरा 26 टन, तो मतलब 1 टन आप लोगों ने एक्स्ट्रा भरा, तो भाई यहाँ पे देखो ओवरलोड तो हो ही गया, तो आपको पहले तो 20,000 रुपये जमा कराओ आप लोग, ये 20,000 रुपये का चालान तो फिक्स है, अगर आपने आधा टन भी ज़्यादा भरा है तो 20,000 रुपये का चालान फिक्स है। उसके साथ में आपने यहाँ पर 1 टन फालतू भरा है तो अब आप लोग 2,000 रुपये दो। अगर मान लीजिए यहाँ 27 टन होता तो यहाँ पे 2 टन आपका फालतू हो जाता तो आपके 2,000 रुपये और जुड़ जाते, यानी कि प्रति टन आपके 2,000 रुपये और जुड़ जाते। तो इस तरीके से अगर आप ओवरलोडिंग वाहन चलाते हैं तो धारा 194 के तहत आपके ऊपर 20,000 रुपये का जुर्माना है और प्रति व्यक्ति 2,000 रुपये आपको प्रति टन, सॉरी प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति टन आपको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब यही बात किसके अंदर आती है? पैसेंजर व्हीकल के अंदर आती है। देखो ये तो आपका माल वाहन था, ये कंडीशन आपके माल वाहन के लिए है, ये कंडीशन आपके पैसेंजर वाहन के लिए। मतलब मान लीजिए आपकी गाड़ी में 20 लोगों के बैठने की जगह है, लेकिन आप लोगों ने क्या करा, 25 बच्चों को या 25 बंदों को क्या करा, आपने बिठा लिया। अब ये जो 5 बंदे हैं ये कैसे भी हो सकते हैं, ये आपकी गाड़ी में लटक कर भी जा सकते हैं, ये आपकी गाड़ी में लूम कर भी जा सकते हैं, आपकी गाड़ी की जो छत है उसके ऊपर भी बैठ कर जा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में धारा 194A के तहत आपको 1,000 रुपये एक आदमी के देने पड़ेंगे, यानी कि प्रति पैसेंजर आपको 1,000 रुपये देने पड़ेंगे, एक आदमी के आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, अगर आप व्हीकल का ओवरलोड करते हैं माल वाहन के रूप में तो धारा 194 के तहत आपको 20,000 रुपये और प्रति टन आपको 1,000 रुपये का जुर्माना, 2,000 रुपये का जुर्माना है। और पैसेंजर यात्रियों के लिए प्रति व्यक्ति आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने पर, सीट बेल्ट का अगर आप उपयोग नहीं करेंगे तो धारा 194B के तहत आपको 1,000 रुपये का जो जुर्माना है वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो 1,000 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। 2 पहिया वाहनों पर ओवरलोडिंग का क्या मतलब है, यानी कि 2 पहिया वाहनों पर आप 2 से अधिक व्यक्ति बैठकर सफ़र कर रहे हैं,
2 से अधिक व्यक्ति बैठकर सफ़र कर रहे हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, 2 पहिया वाहन स्कूटी के ऊपर, तो इस कंडीशन में धारा 194C के तहत आपको 2,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, और या फिर 3 महीने आपका लाइसेंस है उसको रद्द किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन हो सकती है, या तो आपको 2,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, या फिर 3 महीने का लाइसेंस आपका रद्द किया जा सकता है, या फिर दोनों भी आपके किए जा सकते हैं। बिना हेलमेट के यात्रा करना, देखो हेलमेट लगभग कितने रुपए का आता है, 1,000 रुपये का आता है, तो यहाँ पे कितने रुपए का जुर्माना है, 1,000 रुपये का जुर्माना है, और 3 महीने आपका लाइसेंस रद्द है। धारा 194D के तहत आपको हेलमेट बिना, अगर आप हेलमेट के बिना यात्रा करते हैं तो धारा 194D के तहत आपको जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगली बात करते हैं। अगर मान लीजिए इमरजेंसी वाहन को आप रास्ता नहीं देते हैं, इमरजेंसी वाहन कौन सा होगा, आपका जो एम्बुलेंस है वो आपका इमरजेंसी व्हीकल होगा। जो आपकी सरकारी गाड़ियाँ होती हैं, सरकारी दफ्तर की गाड़ियाँ होती हैं, दफ्तर की आपकी गाड़ियाँ होती हैं, उन्हें आप रास्ता नहीं देते हैं तो आप वो इमरजेंसी व्हीकल हो गया। यहाँ पे कोई भी अग्निशामक यानी कि आग बुझाने वाली जो मशीन होते हैं, जो अग्निशामक यंत्र वाले व्हीकल होते हैं, ठीक है, फायर ब्रिगेड, तो उनको अगर आप रास्ता नहीं देते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और किसके लिए इमरजेंसी व्हीकल यानी कि धारा 194E के तहत। E4 क्या होगा, E4 आपका इमरजेंसी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरीके से आप लोग इनको याद करिए। जो धाराएं हैं उनको याद करवाने की ट्रिक भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, लेकिन इस वीडियो में जो जुर्माने हैं वो सारे आपको याद करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इमरजेंसी व्हीकल को अगर आप रास्ता नहीं देते हैं तो धारा 194E के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ता है। उसके आगे बात करते हैं, बिना इंश्योरेंस के आप लोग गाड़ी चलाना। 2 चीज़ें होते हैं, याद रखना, एक होता है इंश्योरेंस, एक होता है इंश्योरेंस, एक होता है आपका इंश्योरेंस, एक होता है आपका परमिट, एक होता है आपका परमिट। दोनों चीज़ों को याद रखना। देखो इंश्योरेंस आपकी गाड़ी के लिए होता है इंश्योरेंस, और परमिट आपकी गाड़ी के लिए होता है लेकिन पूरे देश में यात्रा करने के लिए होता है। कि मतलब मान लीजिए आपने देखा होगा कहीं ट्रक वगैरह पे ऑल इंडिया परमिट है, इसका मतलब वो भारत के सभी राज्यों में आ जा सकता है, उसने ऑल इंडिया परमिट ले रखा है। कुछ स्टेज परमिट भी होते हैं, स्टेट परमिट, यानी कि आप केवल उस राज्य का जिसका आपने परमिट लिया हुआ है उसी राज्य में अपनी व्हीकल को आराम से चला सकते हैं। दूसरे राज्य में जाओगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आप बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हुए पाए जाते हैं तो धारा 196 के तहत आपके ऊपर 2,000 रुपये का जुर्माना या 3 माह की आपके ऊपर कैद हो सकती है, या दोनों ही हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आप इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाते हैं तो 196 धारा के तहत आपके ऊपर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और परमिट के लिए कितना जुर्माना था आप लोगों को मैंने अभी बताया। परमिट के लिए कितना जुर्माना है, परमिट के लिए कितना जुर्माना है, तो 10,000 रुपये का परमिट के लिए जुर्माना है, 10,000 रुपये का परमिट के लिए जुर्माना है, इसको याद रखना। इंश्योरेंस के लिए 2,000 रुपये है और परमिट के लिए 10,000 रुपये है। ये याद मुझे करवाने हैं, इसी वीडियो में करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, उसके बाद नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर, ये सबसे अलग है, सबको पता है नाबालिग के द्वारा, छोटे बच्चे के द्वारा गाड़ी चलाई जाती है, तो यहाँ पे जुर्माना आपको 25,000 रुपये का देना पड़ता है और 3 साल की आपको सज़ा सुनाई जा सकती है। ठीक है, 25 साल का जुर्माना और 3 साल की आपको सज़ा, दोनों ही चीज़ यहाँ पे लगेंगी। व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन है यानी कि आरसी है उसको कैंसिल किया जा सकता है। गाड़ी और नाबालिग के जो अभिभावक हैं उसको दोषी माना जाएगा। अब बोलेंगे कि गाड़ी और अभिभावक को क्यों माना जाएगा, देखो भाई जिसका बच्चा है वो उस पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उसके बच्चे को वो गाड़ी ना चलाने दिया जाए, क्योंकि वो बच्चा अभी नाबालिग है, उसका लाइसेंस भी नहीं बनाया है और वो कहीं पर भी एक्सीडेंट कर सकता है। उसके बाद में गाड़ी वाले को क्यों, कि भाई साहब उसने जब उसे पता है ये नाबालिग है, ये गाड़ी चलाना कम आता है या गाड़ी चलाना जानता भी है,
तो इसने इसके पास में लाइसेंस नहीं है, तो वो क्या करेंगे मेरे दोस्त, वो उसकी गलती है गाड़ी वाले की कि आपने उसको लाइसेंस क्यों दिया नाबालिग बच्चे को, तो दोनों ही यहाँ पे दोषी माने जाएंगे। और नाबालिग है उसको 3 साल की सज़ा तो मिलेगी मिलेगी, साथ में 25 साल तक उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। उसका जो 25 साल, जब तक वो नाबालिग 25 साल का होगा, क्योंकि लाइसेंस हमारा 18 साल पे बन जाता है, लेकिन फिर भी वो नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पाया गया था। इस कंडीशन में 25 साल की जब तक उसकी उम्र नहीं हो जाती उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। दस्तावेजों को लगाने के अधिकारियों की शक्ति, इसका मतलब क्या है कि आपके पास में कोई भी इनलीगल डॉक्यूमेंट है या कोई भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपने डुप्लीकेट लाइसेंस है, डुप्लीकेट लाइसेंस वो आपने बनवा रखा है, तो अधिकारियों के पास धारा 206 के तहत इतनी शक्ति है कि आपकी जो डुप्लीकेट लाइसेंस है उसको वो जब्त कर सकते हैं, जब्त वो कर सकते हैं। ठीक है, तो धारा 183, 184, 185, अब देखो इनके अंतर्गत कैसे कैसे आपके लाइसेंस को सस्पेंड किया जाएगा। यहाँ पे जो धाराएं लिखी हुई हैं वो देखो, जैसे धारा 184, खतरनाक तरीके से आप लोग व्हीकल को चलाएंगे तो आपका लाइसेंस है वो सस्पेंड किया जा सकता है, ये लाइसेंस कर लेना आप लोग। ठीक है, धारा 185, शराब पीकर आप लोग गाड़ी चलाएंगे तो आपका लाइसेंस है वो जब्त हो सकता है। 194 यानी कि इमरजेंसी व्हीकल को आपने रास्ता नहीं दिया तो आपका लाइसेंस है वो जब्त हो सकता है। 194 194 189, 190, तो इन सभी धाराओं के तहत आपके लाइसेंस है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, उसको रद्द किया जा सकता है। ये किसका अधिकार है, ये एक जो आपके ट्रैफिक पुलिसमैन होते हैं या फिर जो आपके अधिकारी होते हैं उन सभी का अधिकार है। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। उसके बारे में उसके बाद कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनके जुर्मानों का अभी तक मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च करे, इनके जुर्माने नहीं मेरे को मिले हैं। जैसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से आप अयोग्य हैं और गाड़ी चला रहे हैं तो धारा 186 के तहत आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। दुर्घटना से संबंधित अपराधों के लिए सजा, ये धारा 187 के तहत आपको बताई गई है। तो धारा 187 में क्या है, दुर्घटना से संबंधित अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है। कतिपय अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड धारा 188 के तहत है। यह आपको डायरेक्ट पूछेगा कि कतिपय अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए जो दंड है वो किस धारा के अंतर्गत आता है, तो फिर आपको बताना धारा 188 के तहत है। या फिर असुरक्षित स्थिति में वाहन का उपयोग करना, कि आप सुरक्षित नहीं है फिर भी आप लोग वाहन का उपयोग करने हैं, तो ऐसी स्थिति में धारा 190 के तहत आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। इनके जुर्मानों का अभी मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं ताकि बाकी बच्चों को भी पता लग जाए। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये कुछ जुर्माने थे और यहाँ पे 2-3 धाराएं और हैं जो आपकी इम्पोर्टेंट है। धारा 202 की बात करें, इसके तहत कोई भी वर्दीधारी पुलिसकर्मी कुछ मामलों में बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी भी चीज़ का उल्लंघन करा है तो वो आप लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं धारा 202 के तहत। ठीक है, धारा 206 की बात करें तो अगर आपके पास में कोई भी इनलीगल डॉक्यूमेंट पाया जाता है तो पुलिसकर्मी आईपीसी की धारा, ये आईपीसी की धारा है, ये 464 है। आईपीसी का क्या मतलब है, जो आपकी इंडियन पीनियल कोड है उसके तहत, जो संविधान के तहत जो आपकी धाराएं हैं वो धारा 464 की बात करी जा रही है। तो उसके तहत आपके दस्तावेज हैं वो, यानी कि कूट रचित, यानी कि आपके डुप्लीकेट जो इनलीगल दस्तावेज हैं उनको जब्त किया जाता है धारा 206 के तहत। धारा 207 की बात करें तो इसके तहत पुलिस अधिकारी जैसे बिल पंजीकरण या बिना परमिट के वाहन का उपयोग करने पर उसे जब्त कर सकता है, जब्त आपका वाहन कर सकता है। तो देखो 3 कंडीशन में आपको, एक तो है धारा 202, इसके अंदर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। धारा 206, इसके अंदर इनलीगल डॉक्यूमेंट पाए जाने पर आपको आपके दस्तावेज हैं उनको जब्त किया जाता है।
और धारा 207 इसके तहत आप खुद को जब्त कर लिया जाता है जब आप बिना परमिट के या बिल पंजीकरण के आप लोग व्हीकल चलाते पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अलग धाराएं हैं, वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ये आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है। अब दो धाराएं और हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। दो धाराएं, इनके नीचे ही आप लोग इन्हें लिख सकते हैं। दो धाराएं और हैं आप लोगों की, तो एक सेकंड आप लोग होल्ड करना। देखो, अगर आप लोग गलत दिशा में गाड़ी चलाते हैं, गलत दिशा में, जैसे आप सभी को पता है हमारी एक निश्चित दिशा है कि हमें बाईं तरफ गाड़ी चलानी चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर आपने क्या करा, आप लोग जैसे मान लीजिए ऐसा भी होता है ना, आपने दाईं दिशा में आप लोग गाड़ी चला रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये रास्ता इधर जाने वाला है तो आप इस रास्ते पर इधर आ रहे हैं, मतलब गलत दिशा में गाड़ी चला रहे हैं, तो इसके लिए आपको कितने रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, तो ये चीज़ें भी आप लोगों को याद रखनी है। तो यहाँ पे अगर आप गलत दिशा में ड्राइविंग करते पाए जाते हैं तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ये आप लोग लिख लीजिए, ये आप लोग लिख लीजिए। और अगर जो आपको धारा 194F है, इसकी धारा का मेरे को पता नहीं है, लेकिन धारा 194F है, ये किससे संबंधित है, अगर आप तेज हॉर्न बजाते हैं, तेज हॉर्न बजाते हैं तो धारा 194F के तहत आपको क्या किया जाएगा, आपके ऊपर जुर्माना है वो लगाया जाता है। अब कितना जुर्माना होगा वो नहीं पता है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने काफ़ी ढूंढी हैं, वो नहीं पता है, लेकिन जितनी चीज़ें मुझे पता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं धारा 194F भी लिख सकते हैं, मतलब तेज आपने हॉर्न बजाया है तो आपके ऊपर चालान कर सकता है, तेज हॉर्न बजाने पर धारा 194F। और गलत दिशा में अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये सारी चीज़ें हैं, वो आप लोग बारी बारी से देखो और इनको याद करो। अब मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक हैं वो बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग इन्हें ज्ञात कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग इन्हें ज्ञात कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, मैं आपको ये 6 तरीके से आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, 6 आपको जो आपके अपराध हैं उनको बता रहा हूँ। आप बिना अधिकृत बिना जो जैसे अनाधिकृत लाइसेंस है उसके बिना आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पे आपके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, ओवर साइज का वाहन चलाते हैं तो भी 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हैं तो भी 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। रेसिंग या तेज़ गति में गाड़ी चलाते हैं तो भी 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। अगर आप गलत दिशा में गाड़ी चलाते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, वो भी 5,000 रुपये का जुर्माना है। और नशे या शराब पीकर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो भी 5,000 रुपये का जुर्माना है। अब देखो, 2 चीज़ें हैं, क्या तो आप इनको रट लीजिए तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन रटोगे तो भाई ऊपर नीचे हो जाएंगे, क्योंकि ये इनमें अलग अलग चीज़ें हैं सारी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, अगर आप बिना अधिकृत बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना। ओवर साइज के बिना खतरनाक तरीके से रेसिंग या तेज़ गति में गलत दिशा में वाहन चला रहे हैं, नशे या शराब पीकर अगर आप लोग वाहन चलाते हैं तो यहाँ पे 5,000 रुपये का आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। अब इनको याद कैसे करें, तो मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक ट्रिक यहाँ पे बता रहा हूँ। 2 लाइनें हैं, सिर्फ 2 लाइनें, उनको आपको याद करना है और ये चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी। 2 चीज़ें हैं, देखो, आप इसे एक गाने की तरह ले सकते हैं। जैसे अपन कोई भी गाना सुनते हैं तो हमें जल्दी याद हो जाता है, तो आप लोग गाना सुन सकते हैं। अगर आप खतरनाक तरीके से गलत दिशा में बिना लाइसेंस के ओवर साइज वाहन तेज गति से चलाएंगे तो मोबाइल के साथ आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, देखो, अगर आप लोग खतरनाक तरीके से गलत दिशा में बिना लाइसेंस के ओवर साइज का वाहन चलाते हैं, अगर आप लोग खतरनाक तरीके से गलत दिशा में बिना लाइसेंस के ओवर साइज का वाहन चलाते हैं तो तेज गति, अब अगर आप लोग ओवर साइज का वाहन तेज गति से चलाते हैं तो मोबाइल के साथ में आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
अब इसको क्या करो, आप जल्दी से बोलें। अगर आप खतरनाक तरीके से गलत दिशा में बिना लाइसेंस के ओवर साइज का वाहन तेज गति से चलाते हैं तो मोबाइल के साथ 5,000 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। तेज तेज आप लोग बोलिए, 3 से 4 बार आप लोग बोलिए, ठीक है। फिर 3 से 4 बार के बाद में आप 9 से 10 बार इसको बोलिए तो आप लोगों को ये गाने की तरह याद हो जाएगा। और फिर जल्दी जल्दी से बोलने की कोशिश करो। जहाँ भी आप लोग लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं तो आप मन मन में इसको बोलिए, छत पर हैं तो घूमते घूमते इसे बोलिए, रूम पर हैं तो आप इसे तेज तेज बोलिए। कैसे बोलोगे? अगर आप लोग खतरनाक तरीके से गलत दिशा में बिना लाइसेंस के ओवर साइज का वाहन तेज गति से चलाते हैं तो मोबाइल के साथ 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आप खतरनाक तरीके से गलत दिशा में बिना लाइसेंस के ओवर साइज का वाहन तेज गति से चलाते हैं तो मोबाइल के साथ 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आप खतरनाक तरीके से गलत दिशा में बिना लाइसेंस के ओवर साइज का वाहन तेज गति से चलाते हैं तो मोबाइल के साथ 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को इसकी ताकत बताता हूँ। देखो ये जुर्माने काफ़ी सारे थे तो इसको 2 लाइन में मैंने यहाँ पे समेट दिया। कैसे कैसे? अगर आप खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाओगे 5,000 रुपये का जुर्माना है, ठीक है। आप गलत दिशा में गाड़ी चलाओगे 5,000 रुपये का जुर्माना है। बिना लाइसेंस की 2 कंडीशन है, एक तो अनाधिकृत बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना और एक आप लोगों को बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, दोनों के अंदर ही 5,000 रुपये का जुर्माना है। यानी कि जहां बिना लाइसेंस की बात आए 5,000 रुपये का जुर्माना है। ओवर साइज का वाहन चलाओगे 5,000 रुपये का जुर्माना है। तेज गति में गाड़ी चलाओगे यानी कि रेसिंग करोगे या तेज गति में गाड़ी चलाओगे तो 5,000 रुपये का जुर्माना है। मोबाइल के साथ बातचीत करते हुए गाड़ी चलाओगे तो 5,000 रुपये का जुर्माना है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5,000 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो अब देखो मैं इस चीज़ को क्या बोलूँगा, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ और फिर मैं आप लोगों को बोलने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आप लोगों के पास में हैं तो अब देखिए मैं किस तरीके से इसको जल्दी बोलता हूँ और वैसे ही आप लोगों को बोलना है। चलो मैं इसको भी हटा देता हूँ, ये खाली पेज हमारे पास में है। अब देखो, अगर आप खतरनाक तरीके से बिना लाइसेंस के, अगर आप लोग खतरनाक तरीके से गलत दिशा में बिना लाइसेंस के ओवर साइज का वाहन चलाते हैं तेज गति से तो आपको मोबाइल के साथ 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आप खतरनाक तरीके से गलत दिशा में बिना लाइसेंस के ओवर साइज का वाहन चलाते हैं तेज गति से तो आपको मोबाइल के साथ तो 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आप खतरनाक तरीके से गलत दिशा में बिना लाइसेंस के ओवर साइज का वाहन तेज गति से चलाते हैं तो आपको मोबाइल के साथ 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको लिखना भी है। अगर आप खतरनाक तरीके से गलत दिशा में बिना लाइसेंस के ओवर साइज का वाहन तेज गति से चलाते हैं मोबाइल के साथ में तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको याद हो गई। मेरे को पता है भाई ये आप लोगों के लिए अभी नई है, लेकिन आप लोग इससे 1-2 बार पढ़ोगे तो आप लोगों को कम से कम 6 जो जुर्माने हैं वो आपको याद हो जाएंगे। 6 जुर्माने। अब मेरे माइंड में वो फिल्म चल रही है, मुझे पता है। अगर आप खतरनाक तरीके से गलत दिशा में बिना लाइसेंस के ओवर साइज का वाहन तेज गति से चलाते हैं, शराब पीकर चलाते हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना है। तो इस तरीके से आप लोग ये जुर्माने हैं, वो 6 जुर्माने मैंने आप लोगों को याद करवा दिए हैं। 6 जुर्माने मैंने आपको याद करवा दिए हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। तो इस तरीके से आप मोटा मोटा लिख के इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखें, अयोग्यता के बावजूद गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, बिना परमिट के गाड़ी चलाना या फिर इमरजेंसी वाहन को गाड़ी चलाना। अब देखो इसके लिए जुर्माना कितना है? 10,000 रुपये है। शराब पीकर 10,000 रुपये का जुर्माना है। बिना परमिट के 10,000 रुपये का जुर्माना है। और इमरजेंसी व्हीकल को आप लाइसेंस वो नहीं देते हैं, रास्ता नहीं देते हैं तो भी 10,000 रुपये का जुर्माना है। इन चारों ही कंडीशन में आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है,
अब इन चीज़ों को याद कैसे करेंगे वो चीज़ें आप लोग देखें कि सारी चीज़ों में आप लोगों को पता कैसे लगेगा कि ये क्या है। ये आपका जुर्माना 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये। देखो कैसे, देखो कोई भी व्यक्ति अयोग्य है, अयोग्य मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। आप लोग ऐसे सोचते हैं ना भाई तो अयोग्य है, पढ़ा लिखा नहीं है, तेरी शैक्षणिक जो शिक्षा है वो कंप्लीट नहीं है। मतलब वो बंदा जो अयोग्य बंदा है 10वीं पास भी उसने नहीं कर रखी। पहले के ज़माने में या फिर आज लोग हम बात करते हैं ना, हाँ भाई कितना पढ़ा हुआ है, 10वीं तो आपने कर रखी है ना। कोई ये नहीं कहेगा 12वीं तक पढ़ा हुआ है, कॉलेज कर रखे है। सबसे पहले पढ़े लिखे हुए की बात आए तो 10वीं आपके माइंड में आता है, हाँ भाई 10वीं कर रखी है उसने, ठीक है। तो अयोग्यता के बावजूद यानी कि बिना अनपढ़ व्यक्ति ने कितनी कर रखी है, या भाई 10वीं कर रखी है कि नहीं कर रखी है। हम पूछते हैं ना कि अयोग्य नहीं है, 10वीं तूने कर रखी है कि नहीं कर रखी है। 10वीं मतलब 10,000 रुपये का जुर्माना, 10वीं मतलब 10,000 रुपये का जुर्माना। तो अयोग्य होने के बावजूद आप गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर आपने अयोग्य मतलब आपने 10वीं कर रखी है यानी कि 10,000 रुपये का जुर्माना, ठीक है। शराब पीकर गाड़ी चलाना, अब इसको कैसे याद करेंगे, इसकी धारा की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। जैसे धारा 185 है तो 18 और 5 को जब हम गुना कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 90 हमारे पास होगा। और 90 रुपये में क्या होता है, दारू की बोतल आ जाते हैं। बियर की बोतल कितने रुपए में आते हैं, 90 रुपये में आती है। तो इस तरीके से इसकी जो धारा है वो भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका जो जुर्माना है वो आप लोगों को याद करवाता हूँ किस तरीके से। जब भाई आप शराब पीते हैं ना तो आपकी 10 रुपये की औकात नहीं रहती है मार्केट में। जब आप शराब पीते हैं तो आपकी 10 रुपये की औकात नहीं रहती है मार्केट में। यानी कि शराब पीकर गाड़ी चलाओगे तो 10,000 रुपये, 10 मतलब 10,000, 10 मतलब क्या होगा बच्चे, 10,000। जब आप शराब पीते हैं तो 10 रुपये की औकात नहीं है आपकी। आप अनपढ़ हैं, इसका मतलब आपने 10वीं भी पास नहीं कर रखी, ठीक है। बिना परमिट के गाड़ी चलाना, बिना परमिट के, देखो बिना परमिट आपको क्यों लेना पड़ता है, परमिट आपको क्यों लेना पड़ता है, पूरे देश में घूमने के लिए, पूरे देश में अपने व्हीकल को ले जाने के लिए। जैसे कोई भी ट्रक वगैरह है उसके ऊपर ऑल परमिट, ऑल इंडिया परमिट आपने देखा होगा, क्योंकि वो पूरे एक दूसरे राज्य में क्या करता है, अपने माल को ले जाता है, लाता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो हम कहते हैं ना, अरे भाई पूरे देश की सैर करनी है, तेरे पास 10 रुपये तो नहीं है, तू सपने ले रहा है देश घूमने की, देश घूमने की बातें कर रहा है, और तेरे पास कितने रुपए नहीं है, 10 रुपये नहीं है, 10 रुपये तक तेरे पास नहीं है, भिखारी तू देश घूमेगा। तो हम बोलते हैं ना कि भाई बिना परमिट के, देखो परमिट जहाँ पे दिखे यानी कि देश घूमने की बात हो रही है, देश में जाने, पूरे देश में आने जाने की बात हो रही है। तो यानी कि हम बोलते हैं ना कि भाई तेरे पास 10 रुपये की औकात है नहीं, तेरी 10 रुपये तेरे पास है नहीं, और तू देश घूमने की बातें कर रहा है 10 रुपये में। क्योंकि आपने देखा हो मिनिमम किराया कितना है भाई, टेम्पो वाला भी मिनिमम किराया कितना लेता है, 10 रुपये लेता है। यानी कि टेम्पो वाला भी आपको नहीं बिठाएगा अगर आपके पास में 10 रुपये नहीं है तो। अगर आपके पास में 10 रुपये भी नहीं है तो भी टेम्पो वाला आपको नहीं बैठाएगा। और इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं देने पर, इमरजेंसी, ये तो आपको याद भी होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जब भाई आपको इमरजेंसी होगी ना, कभी आपको इमरजेंसी है पैसों की, तो उस समय देखना आपको कोई 10 रुपये देने के लिए भी तैयार नहीं होता है। जब भाई आदमी के टाइम जब खराब चलता है तो इमरजेंसी टाइम में यानी कि आपातकालीन या ज़रूरी टाइम में आपको कोई 10 रुपये देने के लिए भी तैयार नहीं होता है। तो 10 मतलब 10,000, 10,000 और 10 मतलब 10,000, ठीक है। तो अब एक बार आप लोग इसे देखो, देखो भाई कहीं ना कहीं तो माइंड में आपको क्लिक करेगी अब मेरी बातें। जब भी आप लोग क्या करोगे, इस जुर्माने वगैरह के कोई भी वीडियो देखोगे तो आप लोगों को क्या पता लगेगा कि आप लोगों को ये पता लगेगा कि मेरी जो बातें हैं वो आप लोगों को क्लिक करने लगे। जो अयोग्यता है मतलब आपने 10वीं भी पास नहीं कर रखी है, 10,000 रुपये का जुर्माना दे दो। शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको मतलब शराब, जब आपने शराब पीना स्टार्ट कर दी इसका मतलब 10 रुपये की औकात आपकी मार्केट में नहीं रहेगी, इसका मतलब 10,000 रुपये जुर्माना है। बिना परमिट के आप देश घूमने की बात कर रहे हो लेकिन आपके पास में 10 रुपये नहीं है, इसका मतलब 10 रुपये की आपकी औकात नहीं है, तो 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। इमरजेंसी व्हीकल, जब आपको इमरजेंसी पड़ती है तो कोई आपको 10 रुपये देने के लिए तैयार नहीं होता है, इसका मतलब 10,000 रुपये जुर्माना है।
अब जिस बच्चे को भाई ये डायरेक्ट याद है, जैसे शराब पीकर आपको डायरेक्ट याद है, मुझे भी पता है 10,000 रुपये, इमरजेंसी व्हीकल का भी आपको याद है 10,000 रुपये, लेकिन इनको आप याद कर लो कि भाई आपने अयोग्य है, मतलब 10वीं भी पास नहीं कर रखी, 10,000 रुपये, बिना परमिट, भाई देश घूमने की बातें कर रहा है, 10 रुपये तेरी जेब में नहीं है और तू देश घूमने की बातें कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अभी देखो थोड़ी देर रुको, फिर आप लोगों को चमत्कार में दिखाऊंगा, ठीक है। पूरा देखो वीडियो, जितनी भी मैं बकवास कर रहा हूँ उन चीज़ों को पूरा देखो, क्योंकि इसी बकवास के कारण आप लोगों के 2-4 नंबर मिल जाएंगे। ये तो बिल्कुल सही है, आपको पता है इनके लिए केवल 500 रुपये का जुर्माना है। अगर आप सड़क के नियमों का उल्लंघन करते हैं, यातायात के मुक्त प्रवाह में बाधा बनते हैं, रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन करते हैं, बिना परमिट के या बिना टिकट के आप लोग यात्रा करते हैं, तो 500 रुपये का जुर्माना है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि बिना टिकट का आप लोग सफ़र करेंगे तो 500 रुपये का जुर्माना तो है, लेकिन ये टिकट के पैसे तो आपसे लिए जाएंगे अलग, टिकट अलग से होता है, टिकट आपका अलग से होता है, यानी कि टिकट के पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, लेकिन पेनल्टी के रूप में आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये तो सबको याद है कि सिंपल जो साधारण नियम है उनका उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ता है। उसके बाद में देखो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक परमिट है, एक इंश्योरेंस है, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। देखो 2 व्यक्तियों 2 पहिया वाहन है, दो पहिया वाहन पर 2 से अधिक आप लोग क्या करते हैं, 2 पहिया वाहन पर अगर आप 2 से अधिक लोग बैठाते हैं तो आपके लिए जुर्माना है वो 2,000 रुपये का है। 2 से अधिक मतलब दोनों व्यक्तियों को 1,000 रुपये देने पड़ेंगे कि आप लोगों ने क्यों बैठाए। या फिर ऐसे आप लोग कर सकते हैं कि जैसे आप लोगों को कोई भी पुलिस वाला रोकेगा, पुलिस वाला कोई भी रोकेगा, तो पुलिस वाले भी कम से कम कितने होंगे, 2 होंगे, कम से कम 2 होंगे। कौन कौन से, एक आपको रोकने वाला और एक आपकी जो स्लिप है पर्ची बनाने वाला। तो 2 पुलिस वाले, कहीं भी आप लोग देखोगे जब भी आपको कोई वाहन रोकेगा तो आपको 2 पुलिस वाले वहाँ पे मिलेंगे, कभी भी एक नहीं होगा। तो यानी कि दोनों के आपको 1,000 रुपये देने पड़ेंगे, दोनों के आपको 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। इसका मतलब 2 पहिया वाहनों पर अगर आपको कोई भी रोक लेता है तो आपको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखो इसके तो कई तरीके हैं। 2 से अधिक मतलब दोनों बंदे 1,000 रुपये दो, दोनों बंदे 1,000 रुपये दो। या फिर मोटरसाइकिल में कितने टायर होते हैं, 2 टायर होते हैं, इसका मतलब 2,000 रुपये दो, 2,000 रुपये। अब ऐसा मत करना गाड़ी के अंदर 4 टायर होते हैं तो 4,000 रुपये दे दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मोटरसाइकिल के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखो अधिकारियों द्वारा बात न मानना, जब भी आपको अधिकारी रोकेंगे तो वो मैंने आपको अभी बताया 2 आदमी होंगे, कम से कम 2 आदमी होंगे, तो दोनों के 1,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे रिश्वत के रूप में। दोनों को रिश्वत आपको 1,000 रुपये देनी पड़ेगी। तो यानी कि आप अधिकारियों की बात नहीं मान रहे हैं तो भी 2,000 रुपये का चालान है। 2 पहिया वाहनों पर 2 से अधिक यात्री हैं तो दोनों यात्री 1,000 रुपये दे दो, ठीक है। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना, तो इसके लिए भी आपको 2,000 रुपये का चालान है वो देना पड़ता है। अब बिना इंश्योरेंस और बिना परमिट, इसमें ही आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बिना इंश्योरेंस और बिना परमिट में क्या अंतर है। अभी मैंने आपको बताया था कि बिना परमिट के आप क्या कर सकते हैं। देखो परमिट किसके लिए होता है, पूरे देश में जाने के लिए, और इंश्योरेंस किसके लिए होता है, सिर्फ आपके लिए होता है, अपनी गाड़ी के लिए होता है, सिर्फ गाड़ी के लिए होता है। अब मुझे बताओ भाई, देश बड़ा है गाड़ी बड़ी है, देश बड़ा है गाड़ी बड़ी है, देश बड़ा है, तो परमिट के लिए 10,000 रुपये का चालान है और इंश्योरेंस के लिए आपका 2,000 रुपये का चालान। तो इंश्योरेंस के लिए 2,000 रुपये का चालान, परमिट के लिए आपका 10,000 रुपये का चालान। तो ये आप लोग याद कर सकते हैं कि परमिट के लिए आपका 10,000 रुपये का चालान है, इंश्योरेंस के लिए आपका 2,000 रुपये का चालान है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया भाई, अच्छे से अच्छा हेलमेट आप लोगे तो 1,000 1,100 रुपये 1,200 रुपये में वो आ जाता है, 1,000 1,200 रुपये में आ जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करते हैं, 3 और धाराएं हैं। देखो, आप हेलमेट खरीदने जाओगे तो आपको पता है 1000 रुपये में आपका बढ़िया वाला हेलमेट आ जाता है। अब देखो, हेलमेट तो भाई 200 रुपये में भी आता है और हेलमेट आपको 5000 रुपये में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम उनकी बात करते हैं जो लगभग सारे जो लोग हैं वो लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपको पता है हेलमेट आप कितने रुपए तक का खरीदते हैं, 1000, 1100, 1200, 1500 रुपये तक का खरीद लेते हैं। तो हेलमेट के बिना यात्रा करना, आप 1000 रुपये का हेलमेट खरीद सकते हैं। बिना सीट बेल्ट बांधे आप यात्री कर रहे हैं तो देखो भाई, जो हमारी जो आदमी की सीट है, आदमी की जो बेल्ट है, जो हम अपने पैंट को रोकने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो आदमी की बेल्ट आपको पता है यार 400-500 रुपये तक तो आदमी की बेल्ट आ जाती है। तो इसका मतलब जो व्हीकल की बेल्ट है ना, व्हीकल के अंदर जो सीट बेल्ट लगी होती है वो आप लोग को मिनिमम 1000 रुपये की मिलेगी, 1000 रुपये की मिलेगी आपको। क्योंकि अगर देखो, बेल्ट में आपको जब भी बेल्ट की बात आएगी 2 चीज़ें आपके माइंड में आएंगी। एक तो अपनी जो बेल्ट हम जो बांधते हैं, एक सीट बेल्ट। ठीक है, तो वो भी बांधी जाती है, लेकिन वो गाड़ी की बेल्ट होती है तो भाई अपनी बेल्ट से तो थोड़ी सी महंगी आएगी। यानी कि अपनी बेल्ट जो अभी 400-500 रुपये की नॉर्मल आती है, वैसे तो 50 रुपये की भी आती है, 100 रुपये की भी आती है, लेकिन एक टिकाऊ बेल्ट की बात करें भाई, जो साल भर तो चले कम से कम, तो 500 रुपये की बेल्ट आती है। और आप सभी भाई बड़े लोग हैं तो आपको पता है, तो 400-500 रुपये तो आप खरीद लेते हैं। तो गाड़ी की जो बेल्ट है वो लगभग 1000 रुपये की आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे 1000 रुपये का जुर्माना लगा सकते हैं। यात्रियों की ओवरलोडिंग, यह आपको पता है कितने रुपए का जुर्माना है, 1000 रुपये का जुर्माना है। यानी कि प्रति व्यक्ति आपको 1000 रुपये का जुर्माना है, वो आपको देना पड़ेगा। प्रति व्यक्ति 1000 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। अब देखो, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं इनको, आप लोगों को आधे से ज़्यादा हैं वो याद भी हो गए होंगे। देखो, मैं दोबारा से आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले वो गाना गाएंगे, कौन सा गाना गाएंगे, अगर आप खतरनाक तरीके से गलत दिशा में अगर आप खतरनाक तरीके से गलत दिशा में बिना लाइसेंस के ओवर साइज का वाहन तेज गति से चलाते हैं तो मोबाइल के साथ 5000 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। तो ये बैच है भाई साहब 2000 रुपये का, 299 रुपये का बैच है। इसे आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। इस नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज करके, और कंप्लीट ये जो बैच है वो आपको मिल जाएगा। पहले इसकी प्राइस 720 रुपये थी, लेकिन आपके लिए केवल 299 रुपये में ये मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इस बैच को परचेज़ कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, एक बार ये जो जुर्माने हैं इनको दोबारा से देखते हैं और आप लोगों को याद हुए हैं कि नहीं हुए। भाई इनके लिए मैं जो ट्रिक है उसको लिख रहा हूँ। देखो, ये चीज़ें हमारे पास में हैं। अगर आप खतरनाक तरीके से गलत दिशा में ठीक है, बिना लाइसेंस के ओवर साइज का वाहन तेज गति से चलाते हैं तो मोबाइल के साथ, जो आपका मोबाइल है उसको भी खोज लिया जाएगा। मोबाइल के साथ 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। यानी कि खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाओ, गलत दिशा में गाड़ी चलाओ, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाओ। बिना लाइसेंस में भी 2 चीज़ें हैं, अनाधिकृत बिना लाइसेंस और बिना लाइसेंस। तो आपको 7 जुर्माने आपको ऐसे याद हो जाएंगे। ओवर साइज का वाहन चलाओ, ठीक है, तेज़ गति से वाहन चलाओ, मोबाइल का ऊपर बात करते हुए वाहन चलाओ, तो 5000 रुपये का जुर्माना आपको सभी के लिए 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। तो 7 नियम तो आपके ये हो गए जो आपको जुर्माना याद करवा देते हैं। अब आगे भाई एक बार इसे लिख के याद कर लो, फिर जब आपको ये ज्ञात हो जाएगा ना, याद हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक सॉन्ग की तरह आप लोग इसे बोल सकते हैं। तो जोर से बोलो, जय माता दी। कैसे बोलोगे? अगर आप खतरनाक तरीके से गलत दिशा में बिना लाइसेंस के ओवर साइज का तेज गति से वाहन चलाते हैं तो मोबाइल के साथ 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
अगर आप खतरनाक तरीके से गलत दिशा में बिना लाइसेंस के ओवर साइज का तेज गति से वाहन चलाते तो मोबाइल के साथ 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आप खतरनाक तरीके से गलत दिशा में बिना लाइसेंस के ओवर साइज का वाहन तेज गति से चलाते हैं तो मोबाइल के साथ आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। अब देखो भाई, अयोग्य व्यक्ति, अरे भाई तूने 10वीं भी पास नहीं कर रखी, 10,000 रुपये टिका दो। शराब पीने वाले व्यक्ति की 10 रुपये की औकात नहीं होती, 10,000 रुपये टिका दो। बिना परमिट के, भाई एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि बिना परमिट देश में घूमने की बात कर रहा है, लेकिन तेरे पास 10 रुपये नहीं है तो 10,000 टिका दो। इमरजेंसी व्हीकल, अगर आप इमरजेंसी में किसी के पास 10 रुपये मांगोगे तो वो आपको नहीं देगा, 10,000 रुपये टिका दो। ठीक है, यानी कि इमरजेंसी में कोई आपको 10 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है। वैसे तो आपके साथ में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, भाई कभी कोई ज़रूरत पड़े तो अपने भाई को याद कर लेना, अपनी माँ को याद कर लेना, किसी को भी याद कर लेना, अपने बाप को याद कर लेना, लेकिन फिर इमरजेंसी आएगी, अरे भाई मैंने तो यार अभी मोबाइल की किस्त भर दी, अभी मैंने यार इंश्योरेंस करवा लिया, अभी मैंने वो करवा लिया, उनके बहाने देखना फिर तुम। अब देखो, बिना जो ये सिंपल नियम है 500 रुपये का जुर्माना है, लेकिन इसमें याद रखना टिकट के साथ में 500 है, टिकट के साथ में 500 है। तो इनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सभी को याद है। ठीक है, इनको बताने की ज़रूरत नहीं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अधिकारियों की बात नहीं मानना, अधिकारियों की, तो कितने अधिकारी होंगे? 2 अधिकारी होंगे, तो भाई 2,000 रुपये दे दो उनको। अगर बात नहीं मानी 2,000 रुपये दे दो, शांत हो जाएंगे। 2 पहिया वाहन है, दोनों पहियों के 2,000 रुपये, या फिर 2 से अधिक यात्री हैं तो दोनों 1,000 रुपये दो, कि ज़्यादा क्यों बैठाए। बिना इंश्योरेंस के, अब 2 चीज़ें हैं, बिना इंश्योरेंस के 2,000 रुपये हैं, इसको कैसे याद करेंगे? भाई परमिट होता है देश में घूमने के लिए, और इंश्योरेंस होता है भाई खुद की गाड़ी के लिए। तो गाड़ी बड़ी है, देश बड़ा है, देश बड़ा है, तो परमिट के लिए 10,000 रुपये और खुद की गाड़ी के लिए 2,000 रुपये। तो बिना परमिट के 10,000 रुपये का जुर्माना है, और बिना इंश्योरेंस के आपके पास में 2,000 रुपये का जुर्माना है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ आ जाइए। हेलमेट आप लगभग 1,000 रुपये का खरीदते हैं। सीट बेल्ट, भाई गाड़ी की जो बेल्ट है वो लगभग 1,000 रुपये में आएगी, और प्रत्येक व्यक्ति आपको 1,000 रुपये ओवरलोडिंग के आपको देने पड़ेंगे। तो कितने जुर्माने आपको मैंने याद करवाई, वो लो आप लोग देखिए। 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए। उसके बाद ऊपर चलते हैं, 4, 5, 6, बिल्कुल, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12, 13, 14, ठीक है, और यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19, 20, और एक आपका कौन सा है? जैसे ये अनाधिकृत लाइसेंस है तो एक बिना लाइसेंस है, बिना लाइसेंस है। इसका मतलब 21 जुर्माने मैंने आपको याद करवा दिए, जुर्माने मैंने आपको याद करवा दिए। तो अब मुझे एक बात बताओ यार, 21 जुर्माने तो मैंने आपको याद करवा दिए, तो अब यहाँ पे चलें एक बार, अब आप लोग यहाँ पे चलें। अब आप देखते ही बता दोगे। ओवर साइज का वाहन यहाँ पे 10,000, खतरनाक तरीके 10,000, रेसिंग और 5,000, गलत दिशा में 5,000, नशे और शराब पीकर 5,000, अनाधिकृत बिना लाइसेंस 5,000, बिना लाइसेंस के 5,000, ठीक है। यहाँ पे अयोग्य व्यक्ति है, 10वीं पास भी नहीं करी, शराब पी रखा है, 10 की औकात भी नहीं है, बिना परमिट देश घूमने की बात, 10 रुपये नहीं है, इमरजेंसी में 10 रुपये कोई नहीं देगा। ये बिना सड़क, जो साधारण नियम है 500 रुपये सभी के साथ में। अधिकारियों दोनों को 1,000 रुपये दे दो। 2 पहिया वाहन 1,000 दोनों टायरों के, या दोनों अधिकारियों को 1,000 दे दो। बिना इंश्योरेंस के 2,000 रुपये। परमिट बड़ा है, इंश्योरेंस बड़ा है, इंश्योरेंस बड़ा नहीं है, छोटा है, तो यहाँ पे परमिट के लिए 10,000, इंश्योरेंस के लिए 2,000। बिना हेलमेट 1,000 रुपये का आएगा, ठीक है। सीट बेल्ट न लगा रखी, गाड़ी की सीट बेल्ट 1,000 रुपये की आएगी। यात्रियों के लिए आपको प्रति व्यक्ति आपको 1,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। और बाकी ये जो लाइसेंस है उस पर भी चलते हैं, थोड़ा और आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, दस्तावेज वगैरह के लिए तो आपके ऊपर धाराओं के तहत, नाबालिग के लिए आपको पता है 25,000 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ता है और 3 साल की सज़ा है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें मैंने आपको याद करवा दी हैं। एक आपको और याद रखना है कि लाइसेंस की कंडीशन का उल्लंघन करने पर 25 से 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर जिस भी बंदे को बैच चाहिए तो वो बैच ले सकता है, केवल 299 रुपये में सब कुछ आपको मिल जाएगा। कंप्लीट क्लासेज वगैरह, कंप्लीट PDF वगैरह,
और कंप्लीट जितनी भी ट्रिक वगैरह की और जो हमने प्रैक्टिस के माध्यम से वीडियो करवाई हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए मेरे दोस्त, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।